जैसे कि पहले भी फोरकास्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर की जाती है, उसके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं कि लास्ट वीक की जो हमने फोरकास्ट शेयर की है उसके बारे में। तो जैसे कि कुछ जोन हमने ड्रा करके बताए थे कि कहाँ से आपको ट्रेड्स अच्छी अच्छी मिल सकती हैं, तो वहां से आप अपने ट्रेड लेकर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे अगर सेल जोन की, जो कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन था हमारा, और साथ ही साथ उसमें क्या था, बीपीआर का लेवल था जिसमें फेयर वैल्यू गैप्स मर्ज हो रहे थे टोटली। इसमें इसने मूव दिया तकरीबन पहले टच में तकरीबन 360 पिप। तो बहुत ज़्यादा होते हैं 360 पिप। अगर आप इधर से तकरीबन 50 60 पिप 80 पिप 100 पिप भी कैच करते तो बहुत ज़्यादा थे आपके लिए, इनफ थे एक अच्छी ट्रेड के लिए। ट्रेडर के लिए ये नहीं है कि वो एक लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठे, इंट्राडे ट्रेड में आपने अगर 50 पिप्स भी ले लिए तो बहुत ज़्यादा आपके लिए। सेकंड टाइम इसने टच किया जब, तो दोबारा फिर इसने तकरीबन 320 पिप दिए। और थर्ड टच पे जब इसने दिया, आपने हर दफा इसमें अपना सेल का एविडेंस ढूंढ कर ट्रेड की होगी, जिन्होंने किया उन्होंने प्रॉफिट बनाया भी। और हमारी जो लास्ट वीक की प्रोग्रेस है वो भी आपके साथ शेयर कर दी गई है व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जो कि हमारी सिंगल कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा सामने स्क्रीन पे, तो आप हमसे रब्ता करके ऐड हो सकते हैं। इसमें 260 पिप इसने मूव दी थर्ड टच पे। तो इसी तरह अगर बाय की बात करें, बाय में हमारे पास कितने पिप्स हमने कैच किए ये देखें। 50 to 60 पिप्स का आपको बताया हुआ था कि यहाँ से मार्केट उठ सकती है। अब देखें यहाँ से कितनी मार्केट उठी है हमारी, अभी तक मार्केट बुलिश में है, तो 500 पिप तकरीबन मूव दे चुकी है, आपको पता है $50। तो इस तरह से आप अपनी जो एनालिसिस थे, अगर आप हमारे एनालिसिस देखते हो और एनालिसिस के मुताबिक अगर आपने जोन भी ड्रा किए थे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। तो आज की बात करते हैं, हमने कुछ जोन ड्रा पहले किए हुए हैं और मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ हमारे जोन किस तरह से काम करेंगे। और इसमें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो सबसे वीकली फॉर का एनालिसिस, वीकली चार्ट फ्रेम पे आ गया सबसे पहले। तो यहाँ आगे आपको दिखाऊंगा कि हमारी जो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर रब्ता करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अभी की बात करें तो लास्ट जो हमारे वीक का हाइस चल रहा है वो ये चल रहा है 3500 तकरीबन। और जो हमारे पास इसी रेंज के अंदर जो साइडवे में मार्केट अभी चल रही थी, इसके अंदर जो है लास्ट लो जो हमारे पास बनता है 3118 का बनता है। तो ये इसके दरमियान से मार्केट तकरीबन काफ़ी देर से, तकरीबन कितने देर हो चुकी है, तकरीबन हमारे पास 105 दिन हो चुके हैं, तकरीबन 3 मंथ से ऊपर टाइम, 3.5 मंथ का टाइम हो चुका है। मार्केट इधर ही रेंज कर रही है। तो अभी आज की बात करते हैं, हमारे पास जोन कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। अब इसके अंदर से हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी रेंज है और किसकी बेस पे हम ट्रेड करते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम डेली में आते हैं, डेली में देखते हैं हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ऑलरेडी बुलिश साइड पे थी, और इसमें जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया बीओएस, तब मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद तब से लेके अब तक मार्केट यहाँ पे रेंज में है। अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज में है मार्केट। और इसको तकरीबन ये वही बात है, 108 110 दिन तकरीबन, इससे ज़्यादा ही है। और ये देखें यहाँ पे मार्केट ने रेंज की हुई है, और मार्केट ने हर दफ़ा अपना जो स्ट्रक्चर है ब्रेक किया ऊपर की तरफ। जब भी देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है इसने अपना। तो इसी तरह का देखो आप। तो हमारे पास जोन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, अब जोन के लिहाज से बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेली की जो हमारे पास ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बताती है कि हमें ट्रेंडिंग मार्केट है और इसकी बेस पे आप अपने ट्रेड किस डायरेक्शन में ले सकते हैं। अब अगर ऊपर की तरफ से देखें, मार्केट एक दफ़ा आपके पास 3449 के लेवल से मार्केट अपने रिजेक्शन लेकर गिरी हुई है। उसके बाद अभी जो 3437 का एरिया जो वहां से भी ब्रेक, मतलब कि डाउन साइड पे मूव दी भी अच्छी। तो अगर नीचे से बाइंग की बात करें तो आपके पास बाइंग के लिए जो बनती है पोजीशन वो बनती है आपकी 3244 से मार्केट उठी है, और दूसरी दफा मार्केट उठी है 32 67 से। तो ये देख लें, ट्रेंड लाइन बेसिकली आपको बता रही होती है कि कहाँ कहाँ से मूव दी थी ये मार्केट ने, ये देख। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा मार्केट किस डायरेक्शन को जा सकती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है और फेयर वैल्यू गैप है। अगर दिल्ली का देखें, दिल्ली के लिहाज से हमारे पास अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये देखें, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप चल रहा है डेली का। और इसके अंदर मैंने एक जोन ड्रा किया हुआ है जो कि ऑलरेडी पहले से ड्रा था, लेकिन उसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में ले जाके आपको बताता हूँ कि हमने ड्रा करने की वजह वजह क्या है इसमें। और इसी तरह अगर आप बात करें हमारे पास मार्केट किस डायरेक्शन को जा सकती है, अभी तक तो मोमेंटम बाय का है और लास्ट वीक भी तकरीबन बाइंग में ही रही है मार्केट। ये नहीं है कि सेलिंग की तरफ आई हो। अभी हम 4 आवर में चलते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से जोन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बाय की बात कर देते हैं। जो बाय का भी मैंने बताया कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हमने ड्रा किए थे पहले, उसके मुताबिक अगर देखें तो मेरे पास जो 4 आवर का है ये फिर वैल्यू गैप बनता है इतना डेली का। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको अपने स्टॉप लॉस, जारी सी बात, हम इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, तकरीबन $20 से $25 का यही जोन जो बन गया आपके पास। और इसको हम अगर रिमूव करते हैं और देखते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, हमारे पास ये एक फेल्ड जो ऑर्डर ब्लॉक था वो पड़ा हुआ है। और इसको मार्केट ब्रेक करके गई और इधर आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा हुआ है और अपने पास एक डिमांड बनाई हुई है।
तो ये हमारे पास 4 आवर की अच्छी डिमांड पड़ी हुई है। और मार्केट अगर फॉर एग्जांपल अभी जो कंडीशन है, मार्केट की कंडीशन जो लग रही है उसके मुताबिक मार्केट का कंडीशन ये है, यहाँ से बाय कर, अगर सुबह उठते साथ ही मतलब कि आपकी मार्केट स्टार्ट होते साथ मंडे वाले दिन मार्केट इस तरह से जाती है प्रॉपर सीधी तरफ से, डायरेक्टली बाय की तरफ अगर जाती है तो मार्केट कुछ इस तरह से रिएक्शन दिखाएगी। आपका ये लिक्विडिटी जोन और सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये हमारी पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जाए और ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली जो डेली की ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा करके बताई हुई थी आपको, वहां से रिजेक्शन ले और आपको एक अच्छा मूव दे। लेकिन इसके लिए आपके पास अलाइनमेंट आपको बताई हुई है कि अलाइनमेंट आपने कैसे करनी है अपनी एविडेंस के लिए। आपने 15 मिनट पे जाना है, 15 मिनट्स के अलावा आपने 5 मिनट में और 15 मिनट में आपने अच्छा एविडेंस देखना जो कि सेल की इंडिकेशन दे रहा हो, जिसमें हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, आपके पास बेरिश इंगल्फिंग बन जाती है। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट हमारे पास इंगल्फिंग और इसके अलावा जो हमारे पास एविडेंस यूज किए जाते हैं वो आपने देखने हैं, डोजी होगी, इन्वर्टेड डोजी। तो इस तरह से आपने वो चीज देखनी है जो कि आपको फायदा दे और उसके मुताबिक ही ट्रेड करनी है। ये नहीं कि आपने देखते साथ ही अपनी तरफ से सेल की ट्रेड ले ली। पहले एविडेंस देखना, 15 मिनट में 4 आवर का टाइम फ्रेम है जिसके हम एनालिसिस कर रहे हैं, 15 मिनट और 5 मिनट में आपने एविडेंस जोड़ के उधर से सेल की ट्रेड लेनी है। यहाँ से आपको ये जोन एक अच्छा मूव लाजमी देगा। और इसके अलावा हमारे पास अगर मार्केट, इस जोन को मैं करता हूँ डिलीट, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट की कंडीशन कुछ इस तरह से होती है, मार्केट ऊपर गई, अगर मार्केट यहाँ से ही कुछ रेंज करती हुई है इस तरह से, यहाँ से गिरती है, तो हमें कोशिश, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, यहाँ से जाए और इसको दोबारा टैप करे, फिर दोबारा यहाँ से उठे। ये हमारी कंडीशन बनती है 4 आवर के मुताबिक जो मैं अपने माइंडसेट में बिठा के बैठा हूँ। अगर मार्केट यहाँ तक आती है, लेकिन अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दी और अपर अपर ट्रिगर लाइन को, जो हमारी अपर ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करती है, तो मार्केट से ज्यादा चांसेस है कि ऊपर ही जाएगी। वो बहुत कम चांसेस होंगे कि नीचे, ये इतना लंबा जो जोन है पड़ा हुआ है 3300, आपके पास ये बनता है 3332 का एरिया, और 3332 से लेकर 3322, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे अगर आपको मार्केट मिलती है तो यहाँ पे आप बाइंग लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे 50 70 80 पिप्स 100 पिप्स आपको मार्केट देखी जाएगी, यहाँ से आपने अपना एविडेंस देकर ट्रेड करनी है। इसके अलावा अगर हम सप्लाई जोन की बात करें तो सप्लाई जोन किस तरह से हमारे पास देखें, एक तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक किस तरह बनता है, हमारे पास 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर बना हुआ, रेंज भी है, यहाँ पे हमारी सप्लाई है और लिक्विडिटी भी बड़ी हुई है यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास ये जोन हो गया, दूसरा हमारे पास डेली की ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से रिजेक्शन रेजिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें मार्केट कुछ इस तरह से देखने को मिलती है ना, यहाँ पे आपकी यहाँ से मार्केट उठती है और यहाँ पे जाए और आपने यहाँ से कोशिश करने की सेल लें, और अगर मार्केट इसको ऊपर की साइड पे ब्रेक कर जाती है तो फिर किस तरह से आप अपना ऊपर वाली साइड पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाएगी आपकी, और इस तरह से आप बाय के ट्रेड फिर लेंगे। कोशिश आपने ये करनी है कि ज्यादा बाइंग की आप अपॉर्चुनिटी ढूंढें, और ये नहीं है कि आप टॉप से बाय करें। जब भी बाय करना आपने अपने डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, जितनी मार्केट नीचे की गिरेगी उतना ही आप बाइंग अपनी कंसीडर करें। इसके अलावा ये हमारे पास एक जोन, एक अच्छा जोन है यही है। जिसके बाद हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है जिसकी बेस पे हम देखते रहते हैं कि हमारी ट्रेड कहाँ से हमें मिल सकती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट कुछ इस तरह से नीचे के डाउन साइड पे अगर आती है, डाउन साइड पे अगर मार्केट हमारे पास आती है तो हम कैसे कंसीडर करेंगे कि हमें यहाँ तक, यह मार्केट अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिरती है, यहाँ से ही गिर जाती है या ऊपर से आती है, यहाँ से गिर के वापस आ जाती है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से देखना है अपने पास कुछ एरिया, आपने डायरेक्टली आपने सेल की ट्रेड नहीं लेनी, देखना है कि कहाँ से आपको सेलिंग मिल सकती है। इस यहाँ से अगर आपको ये लो अगर ब्रेक होता है तो आपका यहाँ से मार्केट पे कुछ इस तरह से ऊपर वाली साइड से रिवर्सल ले और फिर नीचे वाली साइड से बाय की तरफ आए। और इसकी वजह क्या है, नीचे एक हमारे पास जोन पड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट जोन बनता है वो भी, लेकिन वो ऑलरेडी टेस्टेड है, लेकिन हम फिर भी इसको कंसीडर करेंगे। ये जोन हमारे पास इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से अपने ट्रेड के एग्जीक्यूट करें। छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है यहाँ से, आप तकरीबन $3 to $4 का आपका 30 to 40 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आप इसके अंदर से 20 पिप्स का रख लें, अगर आपको सेंटर से मिल जाती है तो 20 पिप्स का आप ऐसा रख के अपने ट्रेड करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। एक तो ये जोन हो गया हमारे पास बाइंग के लिए, एक नीचे वाला डिमांड जोन इंपॉर्टेंट जोन पड़ा हुआ है। ट्रेंड लाइन को लाजमी देखना है क्योंकि ट्रेंड लाइन आपको ट्रेंडिंग मार्केट का बताती है कि कहाँ से आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम अगर हम आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम हम 30 में आ गए, तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है क्योंकि मार्केट पहले 20 पिप नीचे जा रही है, तकरीबन 200 पिप नीचे गई है, फिर 200 पिप मार्केट ऊपर चली गई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रेंजिंग मार्केट थी और स्टॉप लॉस हंटिंग करी थी तब। तो कोशिश किया करें इस तरह के वक्त में अपनी अवॉइड किया करें ट्रेड्स को, ये नहीं है कि आपने लाजमी ही लेनी है ट्रेड्स। अगर हम देखें हमारे पास इसमें आज मिटिगेटेड सारे एरियाज पड़े हुए हैं, और इंपॉर्टेंट जोन्स जो हमारे पास हैं वो अभी छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई जोन है अच्छा। 15 मिनट में भी हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट जोन नहीं है, यही है सप्लाई जोन।
इस एरिया में बात करें तो सारे की सारे ही मिटिगेटेड पड़े हुए एरियाज। ये सारे के सारे इसने स्टॉप लॉस हंटिंग की हुई है, साथ साथ लिक्विडिटी क्रैक की हुई है। तो ये हमारे पास अभी इसका वेट करेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का, उसके बाद आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा। ये नहीं है कि बगैर देखे आपने ट्रेड करनी है, यहाँ पे पहले देखना है, सोचना है, फिर उसके बाद एविडेंस देख के ट्रेड करनी है। इसके बाद हमारी बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी में हम आते हैं तो बीटीसी में हमारे पास H4 में आएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो है अभी भी, लेकिन बाइंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। तो हम देखेंगे अगर मार्केट अपनी अपर ट्रिगर लाइन, जो अपनी जो अपर जो हमारे पास है बेसिकली ट्रेंड लाइन, इसको अगर ब्रेकआउट देती है इस तरह से ब्रेकआउट देती है और यहाँ से टेस्ट करती है, तो हमारा टारगेट पहला होने वाला है ये 1/22 का, $1,22,000 का। उसके बाद हमारा जो टैक्स टारगेट होगा वो तकरीबन हमारा, मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास यहाँ से अगर हम लें अपनी ट्रेंड बेस फिबोनाची, हमारे पास यहाँ पे लें, हमारा जो दोस्त पहला टारगेट फिर ये वाला होगा। ये वाला टारगेट देगी 24 का पहला टारगेट होगा। फिर उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी, अगर तो रिट्रेसमेंट लेती है फिर उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे। 124 का एरिया बता रहा है अभी ये फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड। और इसमें अगर आपको डाउन साइड पे अगर मूव मिलती है, डाउन साइड पे आपने कोशिश करनी है कि देख के ट्रेड करनी है। बार बार आपको यही बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे आती है और इसको ब्रेकआउट देती है कुछ इस तरह से, तो पहला टारगेट आपका होने वाला है 1.13 का। उसके बाद मार्केट अपने अगर लास्ट जो है हमारे पास, ये हमारे पास 1.6 का एरिया बनता है। 1.6 के एरिया के आसपास यहाँ से फिर आपको बाइंग मिलेगी। तो ऑलरेडी यहाँ से तो मार्केट लेके गई हुई है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन यही बनते हैं हमारे पास, ये लेवल है हमारे पास। और यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ हमारे पास जोन कौन से हैं यहाँ पे। ये जोन बनते हैं हमारे पास, इस जोन के अंदर से बाइंग आपको मिलेगी फिर दोबारा अच्छी। और इसको आपने देख कर ट्रेड करना है। बाइंग बेसिकली आपने कोशिश करने का बाइंग के लिहाज से ट्रेड करें, जितनी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले आप अपना बाइंग को देखें, और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें। कोशिश करें कि अपने ट्रेड्स को देख के और इसके अलावा स्टॉप लॉस को मैनेज करके ट्रेड्स करें। इसके बाद लास्ट वीक एनएफपी की न्यूज़ आपको पता थी आई थी। अब हम फंडामेंटल देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल्स आ रहे हैं इस वीक के। तो सबसे पहले मंडे वाले दिन हमारे पास कोई भी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट नहीं है। कैश रेट आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का मतलब कि इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर रहे हैं वो कितना किया जाए। फोरकास्ट तकरीबन कम की जा रही है पहले से, प्रीवियस से। और इसके बाद ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ है, सीपीआई हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको अच्छी मूव देखने को मिलेगी। आपको 5:30 बजे न्यूज़ है ये आपके ट्यूसडे वाले दिन, और उसके बाद वेडनेसडे को आपकी ट्रेड नहीं होगी, न्यूज़ नहीं है बेसिकली। इसके बाद थर्सडे वाले दिन आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसमें कोर पीपीआई, पीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये अच्छी न्यूज़ हैं तीनों ही। और इसके बाद हमारे पास फ्राइडे वाले दिन भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, मतलब नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीक में आपने देख के ट्रेड्स करनी है, और न्यूज़ के आने से पहले ट्रेड्स ना करें। न्यूज़ के आने से पहले, अगर काफ़ी टाइम पहले, अगर आपने 2-3 घंटे पहले अपनी ट्रेड लगा ली तो उसको लेके निकल जाए प्रॉफिट। और उसके बाद जब न्यूज़ आ जाए उसके बाद अपनी एंट्री ढूंढें, और आपको अच्छा मूव मिलता है क्योंकि वॉल्यूम होता है यूएस सेशन के दौरान, तो आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर हम वॉल्यूम काउंट करें तो आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा वॉल्यूम इस वीक में आया। अगर आप देखें 4 आवर में आए तो हमारा इस टाइम बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है एक सेल का। और वॉल्यूम के मुताबिक अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो बहुत ज़्यादा फिर ऊपर जाएगी मार्केट। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है इस कैंडल के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 3500 का एरिया भी क्रॉस करेगा। इस एरिया के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है मार्केट तो फिर एक्सपेक्टेड है कि आपका 3600-3700 और 3800 4000 का लेवल भी लगे, मार्केट लगाए, क्योंकि जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखें जितना बड़ा वॉल्यूम है उतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं अभी आई, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली। जब वॉल्यूम हाई जाते हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ आपको मिलती है, होती है। और कोशिश करें कि अपने स्टॉप लॉस के साथ अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड्स करें। इसके अलावा वीकली बेसिस पे हम अपनी एनालिसिस से साथ साथ शेयर कर ही रहे होते हैं आपके साथ। तो हमारा जो कोर्स है वो यूट्यूब पे लाइव हो चुका है। हम डेली बेसिस पे एक आधी वीडियो या 2 दिन बाद आपकी वीडियो शेयर करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर की अभी बेसिक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइस एक्शन को खत्म होने के बाद हम एसएमसी और वॉल्यूम की बेस पे आपके साथ सारी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।